जिससे अली मोहब्बत करते हो, जिससे हसन हुसैन मोहब्बत करते हो, उस हस्ती का दर्जा कितना बुलंद होगा। हम मोहब्बत करते हैं हसन हुसैन से, फातिमा जोहरा पंजेतन से, तुम फख्र से बोलते हैं हम जन्नती है। क्या बोलते हैं? हम फख्र से बोलते हैं कि हम जन्नती है, पर पता नहीं जन्नत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। खाली बोलते हैं हम सी से मोहब्बत करते हैं। हाँ, मोहब्बत करने का सलीका सिखाया उमर फारूक ने। क्या सिखाया? उमर फारूक अलैहिस्सलाम ने। वो हस्ती है उमर फारूक जिसके पास नबी करीम ने फरमाया, ए उमर तू जन्नती है। असरार बशरा के अंदर से जन्नती, नबी की दुआ में जन्नती, हर तरह से जन्नती। क्या? हर तरह से जन्नती। अब जिसको जन्नत की मोहर लग गई हो और सरकार दो आलम से लग गई हो और जिसने अल्लाह ने जिसको पसंद करा हो, उस उमर का दर्जा कैसा होगा? फिर भी उमर हमको सिखाने के लिए बोलता है कि मैं तो मोहब्बत करता हूं, ये दुनिया वालों तुम भी मोहब्बत करना। क्या क्या करते हैं? जब औलादे रसूल आती है ना, औलादे रसूल मस्जिद नबी में जाती है, उमर फारूक मिंबर पे बैठे होते हैं, देख कर खड़े हो जाते हैं। किसकी ताजीम करी? हसन की। किसकी ताजीम करी? हुसैन की। बताया इनकी ताजीम करो इसलिए कि मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद है, और मेरे नबी ने फरमाया जो इनसे गया वो सबसे गया। जिसने इनसे मोहब्बत कर ली गोया उसने अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत कर ली। और उमर फारूक का तो क्या ईमान था यार, बहुत बड़ा ईमान था। तुमने बहुत मरतबा बयान को सुना होगा इसको, फिर से जरा सा वक्त लेके आपको बता देता हूं मैं कि अब्दुल्ला बिन उमर, क्या नाम है उनका बेटे का नाम? अब्दुल्ला बिन उमर और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दोनों बराबरी किया, कमो बेस। बच्चे खेलते इस तरह खेलने चले गए, खेल रहे, खेलते फरमाया कि तुम्हारा बाबा तो हमारा गुलाम है। क्या बोल दिया अब्दुल्ला को? अब्दुल्ला बिन उमर को फरमाया इमाम हुसैन ने कि तुम तो हमारे घर के गुलाम हो। अब्दुल्ला नाराज हो गए, बच्चे बच्चे थे। बोले बाबा हम कुछ ताना मारते। बोले कौन? बोले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। क्या फरमाया? फरमाया कहा कि ये तो हमारे घर के गुलाम है, हमारे गुलाम है। बोले बेटा तुमने सुना? हाँ। बोले क्या चीज़ गवाही हो सकती है? आप ही अकेले थे? जी हाँ मैं अकेला ही था। ठीक है, आपने बस्ती बुलाई, महफिल बुलाई, महफिल बुला के फरमाया ए बेटे हसन, ए बेटे हुसैन, ए अली शेर खुदा, पूरे पंजे तन को भेगी करा। और फरमाया कि क्या तुमने कहा आपके मुंह से कि उमर का घर, उमर तुम्हारा गुलाम है? तो सच्चे की औलाद है, सच्चाई रहेगी। वो नहीं डरती तखत पे कौन बैठा है। बच्चा है तो क्या हुआ, लेकिन बच्चा भी किसका है? सच्चा मेरा हुसैन ने फरमा दिया जी हाँ हमने फरमाया। और उमर उतरो, ये मिंबर हमारे बाप का है। मिंबर से उतारा और खुद उमर उतर गए कि मालूम था हुसैन बोलेंगे उतर जा। हदीस में आता, उतरे आप, प्यार से हाथ फिराया और हुसैन को फरमाया क्या आपने फरमाया कि उमर तुम्हारा गुलाम है? बोला फरमाया। अगर ये फरमाया है तो आप लिखकर दे सकते हो। अरे जिसको मोहम्मद मुस्तफा की सनत मिल गई हो, जिसको अल्लाह के घर से पैगाम मिल गया हो, जिसको असरा बसरा में डाल दिया हो, फिर लिखवाता क्यों है? क्या लिखवाना चाहता है? क्या गुलामी? किस लिए? क्या नबी की गुलामी काफी ना थी? आप सोचे क्या नबी की गुलामी काफी नहीं है? क्या अल्लाह की बात काफी नहीं? जो नबी ने कह दिया जन्नती जन्नती, क्या लिखवाना चाहते हो? बोले इसलिए लिखवाना चाहता हूं ए अली गवारे ना, ए साहबा गवारे ना। इमाम हुसैन ने फरमाया कि उमर इनके घर का गुलाम है, उमर इनका गुलाम है, हुसैन का गुलाम उमर है। ये चिट्ठी पे लिख दिया, सही करवा दे। हुसैन की सही कराई कि हाँ मैंने कहा, हुसैन ने कहा उमर इनके घर का गुलाम है, बस ये चिट्ठी मेरे मरे बाद मेरे कफन में रख देना। क्या फरमा दिया? मैं जब दुनिया से रुखसत हो जाऊं मेरी कब्र में चिट्ठी रख देना। इस चिट्ठी रख के उमर क्या करोगे? क्या करोगे? तो फरमाई चिट्ठी काफी है, अल्लाह तबारक व तआला को वहां सनत के लिए
क्या काफी है? खैर तुम्हारे को हल्का करने के, दिमाग में लाने को, जब मुनकिर नकीर आके खड़े हो जाए, मुनकिर और नकीर आके खड़े हो जाए तो काफी लगे सवाल जवाब भी ना कर सके, क्योंकि लिस्ट उनके पास होगा कि मैं हुब्बे हुसैन हूं, हुब्बे हुसैन के हुसैन से मोहब्बत करने वाला हूं। एक सहाबा इकराम जिसको उमर फारूक आजम बोलते हैं, वो हुसैन से इतनी मोहब्बत करते हैं। और एक वाक्य बता चलो, मेरे को शहीदी बतानी उनकी, उमर फारूक की, कि आज जितने भी इमाम दुनिया में है, आने वाले इमाम मेहदी से लेकर और जितने भी 12 इमाम जो गिनते हैं लोग, खैर 12 इमाम खाली गिनती में लिखते हैं, लेकिन आज तक किसी में दुनिया में ताकत नहीं है कि फातिमा जोहरा के कितने लाल इमाम है, कितने लाल इमाम है, नहीं गिन सकते। खैर किताबों के हिसाब से, कुछ इधर उधर की किताबों से मैं तुमको सवाल देते चलूं कि 12 इमाम को चुना जाता है, या 12 इमाम के औलाद दूसरा इमाम ज़ैनुल आबिदीन से बाकी सब। आपको पता है ज़ैनुल आबिदीन किसकी औलाद है? खैर पता भी होगा आपको, बहुत सारा बयान करें। ऐसी हस्ती के औलाद है जिसका नाम हुसैन खुद है, लेकिन खाली हुसैन से तो ज़ैनुल आबिदीन नहीं आ सकते थे, उनकी माँ का भी तो नाम होगा जिसका नाम शेर बानू है, जिसकी माँ का नाम शेर बानू है। पूछे उस शेर बानू कहां से आई? कौन? उमर फारूक। वो उमर फारूक जिसके हुकूमत के अंदर, जिसकी हुकूमत के अंदर राजाओं को जब किडनैप किया, वहां की हुकूमत पे कब्जा किया, नेव मुरब्बा तक का मिल को ईमान में दाखिल करा। मिस्रा में से जब कैदी को पकड़ के लाए तो उनके में एक रानी थी, राजा की बेटी थी, उसको भी लेकर आए। उसको तो उसूल होता था कि हीरे जवाहरत की तरह वो माल को बांट लिया करते थे, औरतों को बांट लिया करते थे, गुलाम को बांट लिया करते थे। तो जब वो उसको बांध के लाए तो उसने फरमाया, भाई ये तो रानी है, ये तो राजा की बेटी है, बड़े बादशाह की बेटी है। तो उमर फारूक के बेटे अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाया कि मेरा बाप खलीफत पे है, तो शायद मुझे ये औरत निके में मिलेगी। औरत किसको मिलनी चाहिए? जो राजा बैठा है उसके बेटे को। आप बारीक से मतलब जो मुकाम पे बैठा है उसके लड़के को सब मिलेगा। तब मुस्कुराए, हाँ अगर ये कैदी बनकर, ये रानी बनकर आई है, ये बादशाह की बेटी है, तो यकीनन इसकी शादी भी हम बादशाह से ही कराएंगे। उमर ने फरमा दिया इसकी शादी हम बादशाह से ही कराएंगे, जबकि बादशाह अब्दुल्ला बिन उमर नहीं है, ना उमर है, हुकूमत पे बैठे हैं, खुलफाए राशिदीन बनकर बैठे हैं, लेकिन आपने अपने बेटे को नहीं चुना। और रानी सोचती रही कि यहाँ बादशाह कौन है? उमर का बेटा है। नहीं, फरमाया मेरा बेटा बादशाह की औलाद बादशाह है जिसका नाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। शेर बानू अलैहिस्सलाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अता फरमाई। अगर उमर को कब तक रखते, कोताही रखते हुसैन से, तो क्या अपने बेटे को शेर बानू नहीं दे सकते थे? नहीं दी। फरमाया नहीं, हक इस शहजादी का हम पर नहीं है, हमारा नहीं है, शहजादी के लिए शहजादा काफी है। हुसैन अलैहिस्सलाम से निकाह करवाया, और हुसैन से निकाह करवाने के बाद आज जितने भी इमाम हुसैनी सैयद बन के बैठे हैं वो सब शेर बानू की औलाद, और शेर बानू तोहफे में हुसैन को अता करी उमर फारूक आजम ने। सैयदना उमर फारूक आजम ने तोहफे में अता फरमाई। चाहते तो बांट देते कहीं और, पर नहीं बांटा। खूबसूरत थी, फरमाया खूबसूरत के लिए बादशाह काफी है जिसका नाम हुसैन है। ये उमर फारूक आजम है। जो उमर फारूक आजम की मोहब्बत को देखकर अली ललचा जाए, और उमर फारूक अली की मोहब्बत तो क्या बताऊं मैं, आने वाले तो कुछ पल के अंदर उसको बताता हूं उनका मसला, क्योंकि सब जानते उमर फारूक कौन है। फिर भी हवाले इसके लिए दे रहा हूं आज के बयान कि हमेशा हम लोगों ने यही सोचा है कि मुहर्रम का चांद दिखता है सिर्फ इमाम हुसैन है। नहीं, आज का दिन हजरत उमर फारूक आजम अलैहिस्सलाम का शहीदी का दिन है। उमर फारूक आजम अलैहिस्सलाम वो हस्ती जिसको जिलहज 26 में चांद को आपको तलवार लगी। क्या लगी? 26 में चांद को तलवार लगी। एक का मुहर्रम में आप शहीद हुए, एक का मुहर्रम में शहीद हुए। आपको सुबह की नमाज के बाद शहीद करा। सुबह की नमाज के लिए आप नमाज कढ़ाने उतरे थे, इमामत के लिए खड़े हुए, सफ़े सब सीधे करी। सफ़े सीधी करने के बाद आपने तकबीरुल्लाह पढ़ी और ताकि सूरत चालू करी,
ताकि सारी से करी चालू करी, ज्वालिन के ऊपर आपको तलवार मारी गई। सूरह ताहा में ज्वालिन पहला रुकू किया और उमर फारूक आजम को तलवार मारी दी गई। जिसने तलवार मारी वो बंदा मंजूसी था, उसका नाम वो एक साहबी के घर में रहता था। साहबी मुगीरा रद्दी अल्लाह तआला अन्हु, क्या नाम था? मुगीरा रद्दी अल्लाह तआला अन्हु का काम करता था और लोहे का काम करता था। तलवार बनाने का उसका धंधा था, जेर में पिला के उसको तलवार को रखता था। और उसका नाम, जब हफ्सी में था वो, और इतना घिरा हुआ इंसान था कि जब सफे बंदी तो छुप कर अंदर खड़ा रिया। क्या करके? छुप के खड़ा रिया। और जबकि उमर फारूक उसकी हमेशा सुलो में रहते, उसको दिन बांटते कि दिन लिया, लेकिन वो दिन लाता नहीं था। लेकिन उस दिन मस्जिद के अंदर छुप कर खड़े रिया। उसके नामों में इतलाफ है, इसके लिए बोल सकते मैं बोल दूंगा तुम उसको पकड़ के बैठ जाओगे। बस इतना हफ्सी था वो हफ्सी था। उसने तलवार जैसे आपको मारी, उमर फारूक आजम सलाम को पेट के जरिए से, साथ में साहबा 13 घायल हुए, 13 में से 7 साहबा और मारे गए। तो आज दिन कितने शहीदों का हुआ? सही है, आप इतने शहीद हुए। जब उमर फारूक आजम सलाम तलवार मारी गई, किरात चालू थी, आपने जम से सदा लगाई कि शायद किसी कुत्ते ने मुझे काट लिया। आप इस तरह वहां बैठ गए, इमामत को पूरी करनी थी। पीछे वाले लोगों ने सदा लगाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अब्दुल रहमान बिन आकर ने नमाज पढ़ाई। अब्दुल रहमान बिन अब्दुल्ला ने नमाज को पूरी करी। नमाज पूरी करने के बाद हजरत उमर फारूक आजम सलाम को उठाया। उठाने के बाद आपने बोला कौन सा बंदा है जिसने मुझे तलवार मारी? हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास पकड़ के दौड़े और लेकर आए। उसने अब पकड़ाने के बाद सोचा कि अब तो मुझे मार दिया जाएगा। उसने खुद अपने हाथ से आत्महत्या कर ली, खंजर अपने आप को मार लिया, वो आत्महत्या हो गई। उमर फारूक अलैहिस्सलाम को शुक्र बजाय, अल्लाह तेरा लाख शुक्र बजाता हूँ कि मुझको मारने वाला कोई मुसलमान ना था। ये अल्फाज क्या था? कोई मारने वाला कोई मुसलमान ना था। उनके बेटे अब्दुल्ला बिन उमर उठाकर लेकर गए। कौबे साहब को 4 दिन लगे मरने में। कितने दिन? 4 दिन। जब आप बैठते हैं तो लोगों ने सोचा कि लाओ उमर को कुछ तसल्ली दे के जल्द अच्छे हो जाओगे आप। तो उमर फारूक को खजूर का जूस दिया, तब पीते पेट के जरिए से बाहर निकल जाता। फिर आप लोगों ने दूध देने का, दूध पीने लगे तो पेट के जरिए से बाहर निकल जाता। लोग समझ गए कि पेट में खाना टिकने वाला नहीं है और उमर की जिंदगी कम है। तो उमर की लोग तारीफ करने लगे। वहां क्या करने लग गए? उमर फारूक आजम की तारीफ करने। तो उसमें एक बंदू जवान था, वो खड़े होकर बोलने लगा उमर फारूक आप तो वो हस्ती हो जिससे दीन को सहारा मिला, जिससे दीन को सहारा मिला, और आपके रहने से आज तक कोई परिंदा भी बेहक ना मारा गया, ना कि कोई भूखा रहा ना कोई प्यासा रहा। उसे तारीफ करते रहिया। उमर फारूक ने उसको धीरे से बुलाया, बस बच्चे को बुलाओ। बुलाते मेरे भतीजे अपने लिबास को ऊंचा कर ले। पैंट थी नीचे थी, घुटनी के ऊपर कर ले, घसड़ाएगी गंदा हो जाएगा, नापाक हो जाएगी। और अगर ऊपर कर लेगा तो मुत्तकीनों में गिनती हो जाएगा। छेला पल चलता है लेकिन नबी का इस्लाम फैला जा रहा है। ये उमर, ये उमर। अब उमर फारूक मुख्तसर लेके चलो, वक्त तुम्हारा नहीं लूंगा इतना सारा, क्यों मुझको भी चौथे चांद से बयान करना है। 3 दिन तक मैं ऐसे ही चलाने वाला हूँ थोड़ा बहुत। जब उमर फारूक आजम अलैहिस्सलाम का रूह कब्ज करने के करीब हुआ तो आपने अपने बेटे को भेजा कि जाओ माँ इसा सिद्दीक अलैहिस्सलाम के पास जाकर कहना कि क्या मुझको मेरे दोस्तों के पास जगह देती हो। अब्दुल्ला बिन उमर जाके माँ सिद्दीक अलैहिस्सलाम से, अम्मी जान, मेरे बाबा जान पूछते हैं कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर फारूक अलैहिस्सलाम के पास मेरे बाबा को दफनाने की जगह मिल सकती है? तो आपने फरमाया कि ये जगह तो मैंने मेरे लिए रखी थी। किसके लिए? ये जगह तो माँ सिद्दीका फरमाती है मैंने रखी थी कि मेरे बाबा भी और मेरा शौहर भी और मेरे घर में दफनाए गए हैं।
मायशा सिद्दीक़ा अलैहिस्सलाम फरमाती है मेरे घर में सरकार दो आलम सल्लम को दफनाया गया और मेरे बाबा को दफनाया गया, फिर भी मैं तुम्हें इजाज़त देती हूँ कि जाओ अब दफना दो। ये होते रसूल के घर वाले, ये नबी के घर वाले होते हैं कि इजाज़त दे देते हैं। फिर उमर फारूक ने फरमाया कि अगर लाशा मेरा दुनिया से रुखसत हो जाऊँ तो मेरा लाशा सरकार दो आलम सल्लम की मजार मुबारक पास रख देना और आयशा सिद्दीक़ा से फिर पूछना कि क्या फिर अब इजाज़त देती हो। आप दुनिया से रुखसत हो गए, मुहर्रम का पहला चांद रुखसत हुए, आपको सरकार दो आलम सल्लम की बारगाह में ले जाया गया और वहाँ पे जनाजा रख दिया गया। फिर आपने पूछा आयशा सिद्दीक़ा अलैहिस्सलाम क्या इजाज़त देती हो मेरे बाबा को दफनाने की। अब्दुल्ला बिन उमर ने इजाज़त ली, वो इजाज़त ली, उसके बाद उनको दफनाया गया। और पहली मज़ार मुबारक मोहम्मद मुस्तफ़ा की दाएं तरफ में, फिर उमर फारूक बाएं तरफ में, फिर उनके बाएं तरफ के अंदर अबू बकर के बाएं तरफ उमर फारूक है। और ये उमर फारूक आजम अलैहिस्सलाम बोलते हो तुम्हारे से चलूँ कि मायशा सिद्दीक़ा अलैहिस्सलाम को बाद में किसी ने पूछा कि मायशा सिद्दीक़ा पहले तो हम तुम्हें देखती थी औरतें होती थी कि तुम सरकार की मजार पे खड़ी रहती हो तो चेहरा ढाकती नहीं थी। क्या बात है, आप सुने मेरी बात, चेहरा ढाकती नहीं थी। आज तुम मजार पे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे चेहरा ढक कर आई हो। बोले सरकार से चेहरा ढकने की जरूरत नहीं थी कि सोहर से मुंह ढका नहीं जाता और बाप से भी मुंह ढका नहीं जाता। तो मेरे सोहर की कब्र है, मुंह ढकने की जरूरत ना थी, मेरे बाबा की कब्र थी, मुंह ढकने की जरूरत। ये उमर फारूक आजम अलैहिस्सलाम है जिससे मैं मुंह ढक कर खड़ी हूं। क्या समझ में आ रही है आपके कि दरगाह पे भी जाए, तुम्हारी से तो दरगाह हुई ना, जबकि मिले दरगाह ना हुई मजार, उस मुबारक पे माँ आयशा सिद्दीक़ा जाती है नबी की बारगाह में तो मुंह ढक के जाती है, इसलिए कि उमर फारूक वो मेरे सोहर नहीं ना मेरे बाप है और मेरे रिश्तेदार में खानदान में है, बस इतना ही, बाकी मुंह ढक दिया। क्या खूब मोहब्बत करती होगी यार, ये हमारी माँ का हाल है। अब तुम्हारे दिल में झाग लो तुम क्या करते हो, मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं। ये उमर फारूक आजम अलैहिस्सलाम का रिश्ता और वो उमर फारूक आजम अलैहिस्सलाम जिसके सदके में अल्लाह तबारक व तआला कई लोगों सैकड़ों लोगों को जन्नत फरमा देगा। वक्त के मुताबिक तुम्हें छोटा सा मसला लेके चलूँ कि जिस वक्त अली शेर खुदा करवज करीम ने फरमाया कि जब उमर फारूक का जनाजा तैयार हुआ था, उठाने की तैयारी हुई, तो उस उमर फारूक ने अब्दुल्ला बिन अब्बास के ऊपर खड़े हुए थे, आपने कंधे से हाथ दबा दिया, उनका कंधा हाथ से दबाया। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास बोलते हैं भाई कौन? बोले जानते हो ये लाश किसकी है? किसकी है? बोले ये वो जात है, ये वो जात के नबी से मैंने सुना। क्या? नबी से सुना कि लोग अपने माँ बाप को मरने के बाद गम मनाते हैं। माँ बाप मरते हैं तो गम मनाते, बेटा मरता है तो गम मनाते, हर एक उनके घर वाला मरता है तो गम मनाते। उमर के मानने के बाद मेरा इस्लाम रोएगा। माँ मर गई तो बाप रोया, बाप मर गया तो बेटा रोया, हर कोई एक दूसरे के मरने पे रोया। मेरे नबी फरमाते हैं उमर के दुनिया के जाने के बाद इस्लाम कयामत तक रोता रहेगा, दूसरा उमर ना मिलेगा। ये अली का फरमान है, ये अली का फरमान है। उठा के देखे सियासत की हदीस है, झांक कर देखे बुखारी और मुस्लिम के अंदर कि उमर की और अली की मोहब्बत क्या थी। कौन है उमर? अरे जो उमर है उसको अल्लाह ने पसंद किया, उसको नबी ने पसंद किया, उसको अली ने पसंद किया, उसको फातिमा जोहरा ने पसंद किया, उसको बिनते अली कुलसुम ने पसंद किया। भूल जाते जो लोग उमर फारूक और अली से एक दूसरे को भड़काने की बात करते हैं कि कैसे हो सकता है जो फातिमा जोहरा का दरवाजा सिलका दे। अरे जिसके बच्चों की चिट्ठी लेकर कब्र में जाता हो कैसे चल गया? अरे जिसकी बेटी को अपने नीके में लेकर आया हो। अली शेर खुदा की बेटी हजरत कुलसुम का निकाह उमर फारूक आजम से हुआ। हसन हुसैन साले लगते हैं, अली ससुरे लगते हैं उमर फारूक आजम के। आप किताब नहीं पढ़ सकते हो, आपने हदीसें देखी ना होगी,
तब आज तुम गुमराही में चलते हो। बराबर देखे, सहाबाए किराम वो जात है जिससे अहले बैत को रास्ता मिलता है। सहाबा वो है जिससे अहले बैत को रास्ता मिला। वो कुर्बानियां दी इन्होंने दीनों के खातिर। जिस तरह हम लोग जानते हैं माह मुहर्रम के अंदर 10वें चांद के अंदर करबला में शहीद हुए, हाँ इसी तरह सहाबा भी शहीद हुए, इसी तरह ये भी शहीद हुआ है। एक एक सहाबा की हिस्ट्री उठाकर देखिए आप कि कैसे शहीद हुए आप। आपके मुंह में से निमाला गिर जाएगा। आपने सोचा नहीं होगा कि कैसे शहीद हुए। वो उमर फारूक आजम अलैहिस्सलाम हुकूमत के टाइम पर, सुना होगा मैंने, बस फिर बोला होगा, फिर भी तुम्हारे को लेते हुए चलो, वक्त के हिसाब से अगर 5-7 मिनट और चाहिए, तुम्हारा ही बिगड़ेगा, मुझे माफ़ करना। कि उमर फारूक हुकूमत के टाइम पर अगर ये बयान को मुझे बोला जाए ना, रोज़ बोलो, मैं रोज़ उसको बोल के याद करूँगा, क्योंकि वो मसला ही कुछ ऐसा है। गश्त लगाते आप, गश्त समझते हो ना, हर गली के अंदर घूमना फिरना, रात के वक्त चेकिंग करना, जागते रहो। अब तो समझ में आ गई ना रे। क्या करे, गुजरात के अंदर खड़ी भाषा चलती थी खतरनाक, कि उर्दू बोलने में डका चढ़ जाओ, मैं बोल दूँ तुम फटे चढ़ जाओ, मैं अरबी बोलूँ तुम डके चढ़ जाओ। तो मैं एक चीज़ को 3 फिर समझाने का, इसके लिए खड़ी मैं भी चलाता हूँ, 1 मिनट रफा दफा। जब गश्त लगाया उन्होंने तो एक घर के झुपड़ी के अंदर से धुआं उठ रहा था। क्या उठता है? धुआं उठता है। आप ये बयान को 10 फेरी सुनना, शायद इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी कि सहाबा कौन होता है और नबी का आशिक होता कौन है, अली से मोहब्बत करने वाले कौन होते हैं, हसन हुसैन से मोहब्बत करने वाले कौन होते हैं। अरे देख उमर जैसे होते हैं। वो उमर फारूक हुक्मरान होने के बावजूद गली के अंदर गश्त लगाता है, एक झुपड़ी के अंदर से धुआं उठता दिखता है, रात का आधा हिस्सा चले जाता है। कितना? आधे के करीब होना हुआ होता है। वो कहता है 3 रात को उमर कहता है इसमें झुपड़ी में शायद आग लग गई होगी। जाके दरवाजा को दस्तक देते हैं, दस्तक दी, दरवाजा खुला, आपने सलाम करा। एक औरत ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। फरमाया इतनी रात को? फरमाया क्या बताऊं, उमर की हुकूमत में होने के बाद भी मैं भूखी हूं, उमर की हुकूमत में होने के बाद भी मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरा शौहर दुनिया से रुखसत हो चुका है, उमर की हुकूमत है लेकिन उमर कभी देखने नहीं निकला, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे या 3 टाइम से भूखे हैं। तो फिर धुआं किस बात का जरिया है? ये तपेली किस बात की चढ़ी हुई है? कढ़ाई किस बात की चढ़ी? इसके अंदर पानी रखकर पत्थर उबाले जा रहा है। क्या उबाले जा रहा है? ये सहाबा लोग हैं, ये नबी के आशिक लोग हैं, ये नबी के साथ उठने बैठने वाले, उमर के साथ उठने बैठने वाले। अपने बच्चों को सुलाने के लिए बच्चे भूख के मारी डीठ हो गए, रो रो के इतने परेशान हो गए कि माँ ने पानी में पत्थर ना के उबाला। बच्चे बोलते माँ खाना दे दो, बच्चों को बोलती बेटा पकड़े दो, अब चावल होते तो पकते। अरे पत्थर थे मेरे भाई, पत्थर कैसे पक सकता है? माँ अपने छोटे छोटे बच्चों को, 3-3, 4-4 साल के बच्चों को माँ दिलासा देती है कि बेटा खाना पक जाएगा, मैं खिलाती हूं, तुम सो जाओ, आराम करो, खाना पकते ही उठाऊंगी। पर खाना नहीं है, शौहर दुनिया से रुखसत हो चुका है, विधवा का घर है। उमर फारूक दस्तक देते, देखते हैं नहीं है। उमर फारूक दौड़ पड़ते हैं अपने घर के तरफ और अनाज की बोरी कंधे पर रखते हैं, सामान वगैरह लेते हैं और कंधे से लेते हैं। उनका गुलाम होता है, बोलता सरकार आप कहां? मैं उठाता हूं। बोले आज ये अनाज की बोरी तू मुझे मदद कर देगा, कयामत में मेरा बोझ कौन उठाएगा? अरे जो सहाबा हो वो कयामत के दिन से डरते हैं। हम लोग कैसे हैं यार? जरा डर नहीं अल्लाह उसके रसूल की। कितना हमारे गलत कर रखा है सब। वो माई के पास जाके उमर फारूक पहुंचते हैं और कहते हैं माई ले अनाज। वो माँ देख के खुश हो जाती है, वो देखती मेरे बेटे को, पूछती भी नहीं तुम कौन हो। बेटे की मोहब्बत भूख प्यास देख के पूछना ही भूल जाती है, खाना निकाल के बनाना चालू होती है। वो खलीफा भाई 9 मुरब्बा 30 मुरब्बा का इस्लाम पे हुकूमत करने वाला, जिससे नबी मोहब्बत करने वाले, वो एक चूल्हे के अंदर फूंक मारते हैं। क्यों मारते यार? फूंक मार के देते हैं, वो पकाती और उनके बच्चों को रमाते हैं।
और रमा देने के बाद बोलते हैं माँ ए मेरी बहन उमर को माफ कर देना। तो कहती उमर को माफ नहीं करूंगी मैं। तो क्या करेगी? नबी के सामने कहूंगी कि नबी तुम्हारा हुक्मरान ऐसा था। फिर उमर रो पड़ते हैं और कहते हैं मुझे माफ कर देना, माफ कर दो। उमर को बहुत काम होते हैं, उमर ना जाने इतना उम्र का है तो भूल जाता है कुछ गरीबों को, तू माफ कर दे, अल्लाह उसके रसूल से माफ कर देगा। तो बूढ़ी कहती है इतने देर से तू उसकी कोई खेसता है, तू ना अनाज ला के दिया, मैं इसके लिए तुझे सेंड कर रही हूं मेरे घर में, वरना मेरे घर में किसी गैर की इजाजत इतनी रात को नहीं है, जो दिन में नहीं आ सकता और रात को कैसे आ सकता है। लेकिन मेरे बच्चों की खाना पीना देख के तुझे बिठाया और तू उम्र की इतनी खेसता क्यों है? तो फरमाया माई माफ कर दे अल्लाह के रसूल के वास्ते, उमर मैं खुद हूं। ये उमर फारूक आजम है। अब तुम खाली गौर करो कि हमने क्या किया, क्या हमने किसी का हक मारा है? ना जाने हमने हमारी बेटी का हक मार के रखा हो, ना जाने हमने बेटे का हक मार कर। अरे अपने घर के अंदर तो देख ले किसी का हक मारा है। तेरे लिए तेरी बेटी है, तेरे लिए तेरा भाई है, तेरे लिए तेरा बाप है, तेरे लिए तेरी माँ है, लेकिन अल्लाह के लिए सब बंदे उसके और नबी के लिए सब उसके उम्मती है। तुमने एक दूसरे का हक मारेंगे, अल्लाह नहीं छोड़ेगा। सुलह करो मेरी बहन, सुलह करो। अपने घर के अंदर औलाद से मोहब्बत करते हो, 5 टाइम की नमाज चालू कर दो। वो उमर फारूक आजम अलैहिस्सलाम है जिसने छिल्ले मरते वक्त भी लोगों को सुन्नतें बताई। वो उमर फारूक आजम अलैहिस्सलाम है जिसका दर्जा अल्लाह ने तब बुलंद रखा कि क्या बताऊं, कौसर के टाइम पे जब पानी पिलाया जाएगा कल कौसर, उस वक्त ये सबसे आला मकाम पे खड़े होंगे। ये 4 साहबा सबको पानी पिलाएंगे। उस वक्त तुम पूछोगे कि हमको उमर का तो वाक्य सुनाई जाता था, आप देखा उमर का दर्जा क्या है। और उमर का दर्जा इतना बुलंद है कि नबी ने फरमाया अगर उमर फारूक वो जाते कि मेरे बाद कोई नबी तो नहीं, अगर कोई नबी होता तो उमर खुद होता। उमर वो हस्ती है। आप कोशिश करें, कल का दिन पड़ा आपके पास, कोई बात नहीं, दिन चले गया तो तुम्हारे शेख ने उनके नाम से दुरूद नियत लगा दी है, आपने घर पे भी जाके उनके नाम से दुरूद फातिहा लगाओ। हमने साहबा को तो याद रखा नहीं, वाओ को बहुत याद रखा। बेशक किसी अल्लाह वाले को बंदे को याद रखो, कोई खोटा नहीं है, लेकिन उनको भी याद रखो जिसने वलियों को ताकत दी वली बनने की, जिसके सती में वली बन है, जिनके वसीले से वली बन है, वही खुलफाए राशिदीन है, वो नबी के साथी है। और वो उमर फारूक आजम अलैहिस्सलाम है। पूरी कायनात वली बन जाए ना, पूरी कायनात वली बन जाए, अली सब पे मोहर मार दे कि वली वली वली, अली की मोहर बगैर वली नहीं बनता, अली सब पे मोहर भी मार दे और अली को पूछा जाए ये अली ये वली बन सकते हैं? हाँ वली तो बन सकते हैं, लेकिन उमर की चप्पल के धूल के बराबर नहीं है। उमर फारूक आजम वो, अल्लाह के रसूल के साहबा वो जिसकी चप्पल के धूल के बराबर गौसे आजम भी नहीं, मोहिद्दीन चिश्ती भी नहीं, कोई भी वली औलिया नहीं, ताबा ताबीन भी नहीं, साहबा से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं। अल्लाह के रसूल के बाद कोई जात है वो साहबा इकराम है। अब तब कदर करें, उस साहबा की हिस्ट्री को देखे। मैं समझता हूँ आप लोग के फ़ोनों के अंदर बहुत सारे मेमोरी होती है, आपके पास टाइम बहुत सारा होता है, लेकिन उस टाइम को इस्तेमाल करें। मीडिया पे बेशक बुरी चीज़ें भी होती है, मीडिया को देखना गलत बात है, लेकिन उसके अंदर कोई अच्छी चीज़ भी तो आती होगी। जहाँ बुरा है वहाँ हक है, जहाँ हक है वहाँ बुरा भी खड़ा होता है। तो तुम हक वाले हो तो हक को पकड़ कर चले। वाखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लु अला हबीब।